नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से जुनून के साथ आपकी तैयारी चल रही होगी। इसी जुनून के साथ हमेशा बने रहना, क्योंकि कहा जाता है कि तैयारी में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अंत तक तैयारी करते हैं। शुरू शुरू में तो सभी को जोश रहता है कि हाँ, हमारा एग्ज़ाम आ चुका है, हमें तैयारी करनी है, लेकिन अंत तक जिसका जोश बना रहता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। तो इसी जुनून के साथ हमें अंत तक हमारे साथ बने रहकर आपको तैयारी करनी है। तो आइए बिना समय गवाए आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके टॉपिक है परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं। संख्याओं के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला, देखो बहुत से क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो संख्या के टॉपिक से पूछा जाता है। नंबर्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो किसके बारे में है? नंबर से रिलेटेड आज हमारा टॉपिक रहने वाला है। नंबर्स, देखो छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे आते हैं नंबर्स में हर एग्जाम में, चाहे आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम ले लो, नंबर संख्याओं से छोटे छोटे प्रश्न वहां पर पूछे जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक का डिस्कस करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस टॉपिक में, क्योंकि संख्या के टॉपिक में कुछ गिनी चुनी संख्याओं के बारे में जब अपन को जानकारी मिलेगी तो अपन ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम संख्या के बारे में कि संख्या क्या होती है। आपने देखा होगा कि अंकों का नाम सुना है आपने। आप बोलोगे हाँ सर, हमने अंकों का नाम तो सुना है। बताओ देखें अंक कौन कौन से होते हैं? अंक कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से। आप कहोगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे पास गणित में, जो हमारी मैथ्स है, उसमें हमें कुल कितने अंक देखने को मिलते हैं? 10 अंक देखने को मिलते हैं। पूछा जाता है कि बताओ देखिए गणित विषय में कितने अंक होते हैं? गणित विषय में केवल और केवल कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। यदि पूछे गणित विषय में संख्याएं कितनी होती है, तो संख्याएं कितनी होगी गणित में? ध्यान देना, हम यहाँ पर गलती करते हैं। गणित में कुल अंक पूछा जाए तो गणित में कुल अंक कितने होते हैं? 10। और गणित में, मैथ्स में अपन को टोटल नंबर पूछा जाए, टोटल क्या पूछा जाए? नंबर। टोटल नंबर पूछा जाए तो हमारे नंबर कितने हो जाएंगे? अनंत, इनफाइनाइट। टोटल अंक का मतलब डिजिट, कि कितनी डिजिट हमें यहाँ पर पूछी गई है। ये चीज का ध्यान रखना। गणित में कुल अंक पूछा जाए, कुल डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट्स पूछी जाए तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होती है? 10। और गणित में कुल संख्या पूछी जाए, नंबर्स कितने होते हैं? अनंत। कितने होते हैं? कुल संख्याएं कितनी होती है? अनंत। अब हम बात करें, जितनी भी संख्याएं होती है वो इन्हीं अंकों से मिलकर बनी होती है। इन्हीं 10 अंकों से मिलकर क्या बनी होती है? संख्याएं गणित में बनी होती है। आओ देखें फटाफट से, अपन बात करें संख्या, तो संख्याएं कितने प्रकार की होती है? ध्यान देना सभी, संख्याएं कितने प्रकार की होती है। हम बात करें संख्या के बारे में तो एक तो हम बात करते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। दूसरी होती है हमारे पास काल्पनिक संख्या। ध्यान दीजिएगा सभी, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। 2 तरह की संख्याएं यहां पर हमसे पूछी जाती हैं। सबसे पहला वास्तविक संख्या, जिसको बोलते हैं रियल नंबर, और काल्पनिक संख्या जिसको बोलते हैं अपन इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर, जिसको लिखते हैं अपन आई से। किससे लिखते हैं इसको? आई से। इसको लिखते हैं अपन आर से, डिनोट करते हैं। गणित के विद्यार्थियों को पता होगा आई का मतलब क्या होता है? आयोटा। पूछा जाता है आयोटा किसको निर्देशित या किसको प्रदर्शित करता है? आयोटा प्रदर्शित करता है काल्पनिक संख्या को। आयोटा किसको प्रदर्शित करता है? काल्पनिक संख्या को। आइए देखें, डिस्कस करते हैं।
आयोटा प्रदर्शित करेगा काल्पनिक संख्या को। आयोटा किसको प्रदर्शित करेगा? काल्पनिक संख्या को। तो सबसे पहला अपन काल्पनिक संख्या जिसकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम? केवल कल्पना, ऐसी संख्या जिसकी हम केवल क्या कर सकें? कल्पना। अब कल्पना किसकी कर सकते हैं? इमेजिन कर सकते हैं। जैसे माना कि कभी लिखा हुआ आ जाए इनफाइनाइट कि आपकी कीमत अमूल्य है, बोला जाता है कि आप अनमोल हो। अनमोल का मतलब आपका कोई मोल नहीं है, इसका मतलब आपकी केवल मोल की कल्पना की जा सकती है कि आपका मोल इतना है। तो जितने भी इनफाइनाइट आते हैं सारे के सारे किस में आ जाते हैं? काल्पनिक नंबर पे। या फिर कभी ऐसा लिखा होता है किसी का मान थीटा है, अपन गणित में बहुत सारा मानते हैं, माना कि इसका मान x, इसका मान y, इसका मान z। अब मान लिया अपन ने, ओनली फॉर उसकी क्या करी है? कल्पना, जिसकी केवल और केवल मात्र क्या की जा सकती है? कल्पना। कोई फिक्स मान उसका नहीं होता है। क्या नहीं होता है? फिक्स मान नहीं, फिक्स मान नहीं होता है उसमें। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। काल्पनिक संख्या जिसकी केवल और केवल क्या की जा सकती है? कल्पना की जा सकती है, जैसे इनफाइनाइट थीटा एक्स वाई जेड, और फिक्स मान इसका नहीं होता है। आओ देखें, बात करें वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या के अलावा, किसके अलावा? काल्पनिक संख्या के अलावा जितनी भी संख्या होती है, काल्पनिक संख्या के अलावा जितनी भी संख्या होती है वो सारी की सारी किस में आ जाएगी? वास्तविक संख्या में। आप जितनी भी संख्या देख रहे हो सारी की सारी किस में आ जाएगी? वास्तविक संख्या में आ जाएगी। आओ देखें, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी अपनी पेन कॉपी लेकर के बैठिए, नोट्स कंटिन्यू बनाते रहिए, क्योंकि जब हमारा एग्जाम समय आता है तो हमें बूस्टर बनना पड़ता है। बूस्टर का मतलब हमें नोट्स से फटाफट से तैयारी करनी होती है। आओ हम बात करें, अच्छा काल्पनिक संख्या हो गई, वास्तविक संख्या भी हो गई, एक तीसरी अपन बात करते हैं तो एक आती है मिश्रित संख्या। कौन सी संख्या? मिश्रित संख्या। जैसा नाम है इसका वैसा ही इसका काम है, नाम से ही समझ गए होंगे आधे। मिश्रित का मतलब मिक्स होती है, मिक्सअप होता है। कौन कौन सी संख्या का मिक्सअप होता है? वास्तविक का और काल्पनिक का। वास्तविक का और किसका मिक्सचर? काल्पनिक का। ये क्या होता है? मिक्सचर होता है, मिश्रित संख्या आती है। आओ देखे डिस्कस करें। वास्तविक का ले लिया 4, काल्पनिक का ले लिया x। जैसे अपन बात करें x+4, किसकी बात करें? x+4। तो इन ये जो संख्या है, या फिर 4x ऐसे भी बात कर सकते हैं, ये जो संख्या है ये संख्या कैसी हो गई? मिश्रित संख्या। कैसी संख्या? मिश्रित संख्या। इस चीज का ध्यान रखना है। संख्याओं का 3 प्रकार अपन ने देखा है, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और मिश्रित संख्या। आ जाओ चलते हैं अगले। और अब देखो हम बात करें, हमने सबसे पहले काल्पनिक संख्या में तो पता कर लिया अपन ने, जो जो चीजें मिश्रित में भी पता कर लिया। अपन वास्तविक संख्याओं में बात करें, कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। आओ देखें फटाफट से, कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। इस वास्तविक संख्या में भी 2 तरह की अपन को संख्याएं देखने को मिलती है। पहला हो गया कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। दूसरी हो गई अपरिमेय। दूसरी क्या हो गई? अपरिमेय। पहली कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। दूसरी कौन सी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या। ये टॉपिक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती क्या है, देखिए सभी का ध्यान बोर्ड पर, सभी का ध्यान बोर्ड पर। आओ देखें, आज जो आपके मन में जो भी डाउट है वो आपका क्लियर होने जा रहा है। क्यों? आपको बताया जाता है कि 2/7 ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। आपने तो ऐसा ही सुना है, लेकिन ध्यान रखना, क्या 2 भी एक परिमेय संख्या है? इसमें कंफ्यूज हो जाता है। बताओ देखिए जल्दी से, क्या 2 भी परिमेय संख्या है? अब आप रट तो लेते हो कि जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या बोला जाता है।
लेकिन अब आप देखोगे p बट्टा q के रूप में तो है ही नहीं, तो इसको परिमेय संख्या क्यों बोले? तो ध्यान देना, जो केवल बट्टा में होती है उनको तो भिन्न संख्या बोलते हैं, भिन्न संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भिन्न संख्या, जो किसके रूप में होती है? p बट्टा q के रूप में होती है। ध्यान रखना दोनों में फर्क, p बट्टा q में होती है। लेकिन परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिनको p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकता है। इस चीज का ध्यान रखना, लिखा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि वो आपको पहले से ही p बट्टा q के रूप में दिखे, ये कोई भी कंपलसरी नहीं है, कोई भी जरूरी नहीं है कि आपको ये p बट्टा q के रूप में देखने को मिले। तो आ जाओ फटाफट से, आ जाओ। बात करें किसकी, कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसके रूप में लिखी जा सकती है? p बट्टा q के रूप में लिखी जा सकती है, जहां जो p q है वो 0 के बराबर नहीं है। p बट्टा q का मतलब, p का मतलब तो होता है अंश, q का मतलब होता है हर, जिसको अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसके उदाहरण भी अपन देखेंगे। लेकिन पहले देखो, जो पहले से p बट्टा q के रूप में है उसको भिन्न संख्या भी बोला जाता है और उसको परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं। लेकिन भिन्न संख्या परिमेय संख्या में एक ही अंतर है कि भिन्न संख्या सदैव p बट्टा q के रूप में होती है, लेकिन परिमेय संख्या जरूरी नहीं है कि सदैव p बट्टा q के रूप में हो। इसके आगे अपन एग्जाम्पल लेंगे कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। आओ देखें, अपरिमेय संख्या के बारे में बात करें। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। आ जाओ फटाफट से, अपरिमेय संख्या के बारे में बात करें, जिनको p बट्टा q के रूप में अपन नहीं लिख सकते, p बट्टा q के रूप में नहीं लिख सकते, उनको क्या बोलते हैं अपन? अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं उनको? अपरिमेय संख्या। ध्यान देना, p बट्टा q के रूप में जिनको लिख सकते हैं वो तो हो गई परिमेय, जिनको नहीं लिख सकते वो हो गई अपरिमेय। अब कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं, दोनों के कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि कौन कौन से क्या एग्जाम्पल है। सबसे पहले बात करते हैं इधर परिमेय संख्या की और इधर अपन बात करेंगे अपरिमेय संख्या की। एग्जाम्पल से हमें समझ में आएगा कि कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। आओ देखें फटाफट से। सबसे पहले बात करें परिमेय संख्या की, जिनको p बट्टा q के रूप में अपन लिख सकते हैं, जबकि q, जिसमें q जो है 0 के इक्वल में नहीं हो। अब आप बात करोगे, एग्जाम्पल अपन इसके देखते हैं। आ जाओ देखें फटाफट से। क्या 3 बट्टा 5 परिमेय संख्या है? आप बोलोगे कि हाँ। ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। क्या 2 एक परिमेय संख्या है? अब ध्यान देना, क्या मैं 2 के नीचे 1 लगा दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? आप बोलोगे नहीं, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर 2 के नीचे 1 क्यों लगा रहे हो आप? 0 लगा दो ना। तो 0 क्यों लगा दे हैं? क्योंकि हमने परिभाषा में लिखा है q 0 के बराबर, जो नीचे आप लिखो ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला होता है हर। आपको हर का मान कभी भी 0 नहीं लिखना है। हर का मान क्या लिख सकते हो आप? 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो आप। इसके नीचे जब कुछ भी अपन लिख सकते हैं 0 के अलावा, तब इसका कोई मान निकले तो ये कौन सी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। ध्यान देना, आज आपका डाउट क्लियर होने जा रहा है। जैसे अपन ने बात करी अपरिमेय संख्या का मतलब कोई पाई है जिसका कोई फिक्स मान नहीं होता। उसके बाद बात करें अपन अंडर रूट में जो संख्या आई, जैसे अंडर रूट का 2। क्या अंडर रूट का 2 किसी का वर्गमूल है क्या? नहीं है। आप बोलोगे नहीं है, तो ये क्या सी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या। अब आप तो बोलोगे कि हम इसके नीचे 1 लगा देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? तो ध्यान देना, सभी का ध्यान इधर ध्यान देना। अंडर रूट 2 का हमें मान नहीं पता, अंडर रूट 2 का हमें मान नहीं पता कि हम मान कितना होता है, हम इसका कोई फिक्स मान नहीं है। जब आप निकालते हो
तो इसका मान अनंत आएगा, कभी भी इसका मान कंप्लीट नहीं होगा। उसी प्रकार से आप किसका मान निकालो, जैसे √3 का जब मान निकलता है तो कितना होता है 1.732, ऐसे करके इसका मान कभी भी खत्म नहीं होता है, अनंत तक जा रही है, इसका कोई भी फिक्स मान नहीं है। इसीलिए इसको किसमें शामिल किया गया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपरिमेय संख्या में। आज ये आपका डाउट क्लियर होना चाहिए, अच्छे से ध्यान देना है। इसी सेशन में आपको परिमेय अपरिमेय में गलती नहीं करनी है। जिसमें आपको √3 देखने को मिले, √5 देखने को मिले, √7 देखने को मिले, वो संख्या कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या आपके हो जाएगी। अब एक चीज का ध्यान देना आजकल कंपटीशन का जमाना थोड़ा सा बढ़ गया है, तो जो एग्जामिनर्स होते हैं, जो पेपर लिखते हैं, उनका भी थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है। तो वो सीधा सीधा नहीं देते कि √2, कभी कभी आ जाता है सीधा सीधा कि √2 कौन सी निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। लेकिन ध्यान देना क्वेश्चन कैसा आता है, चाहे अपरिमेय संख्या जो होती है, ध्यान देना अपरिमेय संख्या, जो अपरिमेय संख्या होती है वह सभी संख्या को अपरिमेय कर देती है। ध्यान देना मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरे कहने की भावनाओं को समझना कि सभी संख्या को क्या कर देती है, अपरिमेय कर देती है। आओ देखें कैसे। जैसे मैंने लिखा 2, आपने बोला अभी तक ये कौन सी संख्या है, परिमेय, लेकिन इसके मैंने अपॉन में लगा दिया √2, √2 अपॉन में लगा दिया। अब क्या करेंगे बताओ, देखिए कौन सी संख्या हो गई। आप बोलोगे गुरुजी ये तो हो गई अपरिमेय संख्या। बिल्कुल हो गई। चाहे अपरिमेय संख्या को आप किसी भी संख्या में जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, कुछ भी आपने किया है, अपरिमेय संख्या को किसी भी संख्या से, चाहे वो परिमेय क्यों ना हो, किसी भी संख्या से आपने क्या कर दिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो वो भी संख्या क्या हो जाती है, अपरिमेय। इस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान करना है। जैसे मैं बोलूं एक एग्जाम्पल 2 + √2, ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय, परिमेय है या अपरिमेय। अब एग्जामिनर थोड़ा सा होशियार, उसने एक ऑप्शन में आंसर दे दिया कि ना तो परिमेय और ना ही अपरिमेय। अब बच्चे क्या करते हैं कि हाँ गुरुजी ये हो गई परिमेय, ये हो गई अपरिमेय, इसका मतलब अब दोनों का आंसर तो क्या होगा, या तो दोनों ही नहीं होगा। तो इसका मतलब उस ऑप्शन की वजह से उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है कि किसी भी अपरिमेय संख्या को किसी भी संख्या में जोड़ते हैं, घटाते हैं या गुणा करते हैं, भाग करते हैं, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी आपने किया है वो सारी की सारी क्या बन जाएगी, फिर अपरिमेय संख्या बन जाएगी। और बाकी कोई भी संख्या है इनके अलावा वो सारी, जिसके, अब एक चीज और ध्यान रखना, किसी भी संख्या के नीचे 0 आ जाए, किसी भी संख्या के नीचे क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो भी वह संख्या कैसी हो जाएगी, अपरिमेय। ध्यान देना किसी भी संख्या के नीचे हर में ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, तो ऊपर नीचे क्या आ जाए, हर में 0 आ जाए किसी भी संख्या में, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय। आओ देखें, ये तो हो गया हमारा परिमेय और अपरिमेय वाला पार्ट। किसका हो गया, परिमेय और अपरिमेय। आओ देखें इसके आगे चलते हैं। अब आप बोलोगे क्या परिमेय में संख्या में सारी आ जाती है, हाँ आया क्यों नहीं जाती। अपन पहली बात करें, देखो परिमेय अपरिमेय संख्या में, परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्या सम्मिलित होती है, ध्यान देना इधर, कौन सी संख्या, परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्या सम्मिलित हो जाती है वो चीज अब थोड़ी सी आपको यहां पर देखना पड़ेगा। पहला पॉइंट, अपन ने बात करी प्राकृत संख्या। ध्यान देना, वैसे काफी स्टूडेंट्स को संख्या के बारे में ज्ञान है, लेकिन
हमें सिलेबस करवाने के लिए हर एक टॉपिक को बिल्कुल ऐसे लेवल से पढ़ाना है कि माना कि कोई जो बायो का स्टूडेंट है उसके लिए भी जो मैथ है बहुत ही आसान हो जाए। आओ देखें, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? नेचुरल नंबर, जिसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या। अब रटना नहीं है, प्राकृत संख्या का मतलब जो कहाँ से, प्रकृति में कोई भी चीज एक से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? एक से। तो 1 2 3 4 कहाँ तक चलेगी? अनंत तक। तो क्वेश्चन ध्यान रखना, प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित नहीं किया गया है। प्राकृत संख्या में जीरो सम्मिलित नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट। सेकंड हो गई पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में जीरो को क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। तो कहां से शुरू हो गई? 0 1 2 3 4 कहां तक जाएगी? अनंत तक जाने वाली संख्या को क्या बोला जाता है? पूर्ण संख्या बोला जाता है। आओ देखें, आओ एक और संख्या। कौन सी? एक और संख्या जो है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब गणित में जितने भी अंक होते हैं पूर्ण अंक, पूर्ण अंक होना चाहिए, वो सारी किस में आ जाएगी? पूर्णांक संख्या में आ जाएगी। पूर्णांक संख्या जैसे अपन बात करें जो माइनस अनंत से शुरू होती है, जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे कहाँ तक जाती है? ये अनंत तक जाने वाली जितनी भी संख्याएं हैं सारी किस में आ जाती है? पूर्णांक। सारी कहाँ से आ जाती है? पूर्णांक का मतलब माइनस अनंत से प्लस का अनंत तक की जो भी संख्याएं हैं वो सारी किस में आ जाएगी? पूर्णांक में आ जाएगी। अब पूर्णांक में माइनस भी आ गया, प्लस भी आ गया, जीरो भी आ गया, इसलिए इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला कौन सा पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक। ध्यान देना, कौन सा पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक, जिसमें ओनली फॉर कौन सी संख्याएं आ रही है? प्लस वाली जितनी भी संख्याएं आ रही है वो सारी आ रही है। दूसरी बात करें तो कौन सा पूर्णांक? ऋणात्मक पूर्णांक। कौन सा? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब जिसमें माइनस की संख्याएं आ रही है, -∞ टू -2 माइनस का 1। माइनस अनंत से शुरू हो रही है। कहां से शुरू हो रही है ये? माइनस का अनंत से। अब बच गया हमारे भाई जीरो। जीरो जी बच गए। अब जीरो जी किस में आ जाएंगे? उदासीन में। उदासीन पूर्णांक में कौन आ जाएंगे? जीरो जी। ठीक है, तो उदासीन पूर्णांक में आ गया जीरो। बाकी क्या आ गया? धनात्मक पूर्णांक आ गया प्लस वाला, ऋणात्मक पूर्णांक जो भी माइनस में आ रहा है, उदासीन पूर्णांक जो जीरो में आ रहा है। आ जाओ देखें, ये हो गया हमारे किसका भाग? संख्या का भाग। क्या संख्या पूरी हो गई क्या? नहीं, अभी संख्या पूरी नहीं हुई है। एक संख्या होती है जिसको बोलते हैं भिन्न संख्या। ध्यान देना, कौन सी संख्या? भिन्न संख्या। अभी अभी मैंने बताया जिसको किस रूप में लिखा जाता है, या जो किस रूप में लिखी होती है? अंश बटा हर में लिखी होती है, लेकिन परिमेय संख्या को लिखा जाता है। आओ देखें, ये तो हो गई भिन्न संख्या। अब बात करें कौन सी संख्या? देखो देखें, ये तो हो गई भिन्न संख्या। कौन सी संख्या हो गई? भिन्न संख्या। कौन सी संख्या हो गई? ये भिन्न संख्या हमारी हो चुकी है। आ जाओ देखें फटाफट से। नेक्स्ट, भिन्न संख्या ये हो गई। अब भिन्न संख्या के बाद हमारी आती है एक तो भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य। और एक आती है अभाज्य। सभी ने सुना होगा कि हाँ, भाज्य और अभाज्य संख्या तो हमने सुनी है। अब सुनी है तो आज देख भी लेते हैं कैसी होती है। देखें कितनी अच्छी होती है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ध्यान देना, भाज्य संख्या
और अभाज्य संख्या। जैसा नाम से पता चल रहा है, भाज्य का मतलब भाजक है, अभाज्य का मतलब भाज्य नहीं है। अभाज्य का मतलब किसी भी संख्या से वो भाजक नहीं होती है। अभाज्य का मतलब ऐसी संख्या जो केवल खुद से व एक से भाज्य हो, खुद से व एक से भाज्य हो। ऐसी संख्या जो केवल खुद से, स्वयं से तथा एक से भाज्य हो, उस संख्या को कैसी संख्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जबकि भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जो स्वयं के अलावा भी किसी की टेबल में आते हो, स्वयं के अलावा भी किसी की टेबल में आते हो। आओ देखें, पता करते हैं क्या मामला है। ध्यान देना, क्या हुआ यहाँ पर? भाज्य संख्या जो स्वयं के अलावा भी किसी की टेबल में आते हो, और अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो केवल स्वयं तथा एक से भाज्य हो। अब आप बोलोगे कहाँ से शुरू हो रही है? अपन बात करें, देखो एक के बारे में बताऊंगा अभी मैं, दो के बारे में बात करते हैं। दो कैसी संख्या है? दो का किस किस से भाग जाता है? आप तो बोलोगे दो का दो से ही भाग जाता है, बाकी एक से जाता है, इसके अलावा भाग नहीं जाता। मैं बोलूं तीन का, बताओ देखें जल्दी से, तीन का किस में भाग जाता है? तीन का अपन भाग किस किस का दे सकते हैं? एक का दे सकते हैं क्या? दो का दे सकते हैं क्या? आप कहोगे नहीं, तीन में केवल और केवल किसका भाग दे सकते हैं? तीन का। एक बार चार का देखो, देखिए चार में किस किस का भाग जा रहा है? चार में एक का जा रहा है, दो का जा रहा है और चार का जा रहा है। इसका मतलब कौन सी परिभाषा इसमें लागू हो रही है? ऐसी संख्या जो केवल खुद से वे एक से भाज्य हो, खुद से वे एक से भाज्य हो, केवल और केवल। लेकिन ये किससे भाज्य हो गई? दो से भी भाज्य होगी। इसीलिए ये संख्या अभाज्य ना होकर के कैसी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। आई बात समझ में या नहीं आई? आ गई बात समझ में? तो भाज्य संख्या कौन सी हुई? चार। अब अपन बात करें पांच की। पांच बताओ देखें, पांच किस किस में आता है? एक में आता है, दो में आता है क्या? नहीं। तीन में आता है? नहीं। चार की टेबल में? नहीं। केवल और केवल किसकी टेबल में आएगा? पांच, एक और पांच की टेबल में। उसी तरह से छह बताओ देखें, छह एक के में भी आता है, दो में भी आता है, तीन में भी आता है। तो किसी भी एक में एक्स्ट्रा में आ गया तो वो संख्या कैसी हो गई? भाज्य संख्या। ये हो गई हमारे पास भाज्य तथा अभाज्य संख्या। आओ देखें, पांच के बाद सात, सात के बाद आठ वापस से कैसी संख्या? भाज्य। नौ भी कैसी संख्या? भाज्य। 10 भी कैसी संख्या? भाज्य। 11 बताओ देखें, 11 कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। किसी भी संख्या में भाग नहीं जाता हो, उसके अलावा किसी की भी टेबल में नहीं आता हो, वो संख्या हमारे पास कैसी हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। आओ देखें फटाफट से, ये हो गया हमारा कौन सा? भाज्य तथा अभाज्य। अब एक चीज इसमें थोड़ी सी ध्यान देने लायक है। क्या पूछा जाता है? केवल ऐसी सम संख्या जो क्या है? अभाज्य। अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप नोट्स में लिख लीजिएगा, केवल ऐसी संख्या जो अभाज्य है। संख्या भी कैसी? सम संख्या। तो आप देखोगे केवल और केवल दो ही ऐसी सम संख्या है जो किसमें आ रही है? अभाज्य में। बाकी आप जितनी भी देखोगे सारी की सारी संख्याएं आपको विषम संख्याएं देखने को मिलेगी। कैसी संख्या देखने को मिलेगी? विषम संख्या। विषम संख्या देखने को आपको मिलेगी। बाकी सारी संख्याएं कैसी दिखेगी? सम संख्या आपको मिलेगी। और इसमें बात करें सबसे छोटी कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। सबसे छोटी कैसी संख्या? भाज्य संख्या। बताओ देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4,
और केवल ऐसी सम संख्या जो अभाज्य है वो भी 2 आ जाएगी, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी क्या आ जाएगी, 2, क्योंकि सबसे छोटी तो यही है। अब बात करें अपन एक कहाँ गया, एक कहाँ गया, एक को ध्यान रखना, यहाँ पे लिख लेना इंपोर्टेंट, स्टार बना करके लिख लेना, स्टार बना करके, कि एक ना तो एक जो है न तो भाज्य न ही अभाज्य, एक को ना तो भाज्य माना है ना ही अभाज्य में काउंट किया है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है कि एक जो संख्या है उसको ना तो भाज्य में लिया है और ना ही अभाज्य में उसको लिया गया है। तो एक जो संख्या है उसको किस में काउंट किया, चलो प्राकृत संख्या में भी आ गई, पूर्ण संख्या में आ गई, लेकिन भाज्य अभाज्य में इसको सम्मिलित नहीं किया गया है। और एक के अलावा किसको सम्मिलित नहीं किया गया है, 0 को भी इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। एक में बहुत जने कंफ्यूज है, सर एक तो कौन सी संख्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। आपने तो बोला ऐसी संख्या जो खुद से हो एक से भाज्य हो, अब खुद से भी भाज्य है एक से भी भाज्य है तो अभाज्य मानने चाहिए। लेकिन आरपीएससी और जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं तुम्हारे, उन सभी ने ये बना है कि एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, इसीलिए ये चीज आपको बताई जा रही है। बाकी 0 तो आपको पता है अभाज्य संख्या है, स्टार बना करके एक का आप लिख लेना, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अब कभी कभार कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान देना, 1 से कहां तक, 30 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, बताओ, देखो फटाफट से निकाल के बताओ कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, फटाफट से निकाल के बताओ रे, कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, जल्दी से बता दो इसका आंसर। 1 से लेकर के कहां तक, 30 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं आपके पास होती है, फटाफट से इसका आंसर बताओ। आप कहोगे हमने सबसे पहले अभाज्य संख्या में देखा कितना, 2, पहले कितना देखा, 2 के बाद 3, फिर बताओ देखे 5, आप कहोगे 7, 7 के बाद में 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 17, 17 के बाद में 19, 19 के बाद में 23, 23 के बाद में क्या आती है बताओ देखिए जल्दी से, 23 के बाद में जल्दी से बताओ, 23 के बाद में 29, कितनी संख्या हो गई अभाज्य संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी होती है 1 से 30 तक, कहां तक, 1 से 30 तक, कितनी हो गई 10, कितनी हो गई 10, कितनी हो गई 10, 1 से 30 तक अभाज्य संख्या कितनी हो गई 10। अब आप बोलो कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पता, हमें तो पूछा जाता है 1 से 100 तक, वो भी बताएंगे आपको कितने तक, 1 से 100 तक कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। तो इसका आंसर फटाफट से लिख लेना, आप जब काउंट करके भी देख सकते हो, 1 से 100 तक कितनी होती है 26, कितनी होती है 26, कितनी होती है 26। आ जाओ देखिए 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है 26, तो अभाज्य संख्या 26 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये भी बता दो कि 1 से 100 तक भाज्य संख्याएं कितनी होती है, आप बोलोगे कि भाज्य संख्याएं कितनी हो गई, 100 में से 26 गए तो 74। इस चीज को स्टार बना के अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, पूछा जाता है। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है 26, और 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 74, 74 इसका आंसर हो जाएगा। अब अपन बात करें कि अभाज्य संख्या तो हो गई, भाज्य संख्याएं भी हमारी हो गई, सारी संख्याएं हो गई, लेकिन एक छोटी सी संख्या हमारे पास बच गई जिसका अभी हमने डिस्कस किया था। कौन सी संख्या, सम संख्या, और कौन सी संख्या विषम संख्या। अब आप बोलोगे ये तो हमें आता है, अरे हाँ आता है प्यारे लालों, लेकिन ध्यान देना सम संख्या और विषम संख्या
कौन सी होती है, इस चीज का आपको पता कैसे लगेगा? जिस संख्या के अंत में क्या आ जाए, 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए, वो संख्या कैसी होती है? सम संख्या। कहाँ आना चाहिए? अंत में। कहाँ आना चाहिए? अंत में। और जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आ जाए, वो संख्या क्या होगी? विषम संख्या। कहाँ आना चाहिए? अंत में। आओ देखे क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल कैसा क्वेश्चन है? आसान सा। सम संख्या कौन सी हो गई? जिस संख्या के पीछे अंत में 104 आ जाए, ये संख्या कौन सी हो जाएगी? सम संख्या। कौन सी हो जाएगी? सम संख्या। इस चीज का आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए आपको पता रहना चाहिए कौन सी संख्या सम संख्या है और कौन सी संख्या विषम संख्या है। अब एक चीज और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, अंत में एक चीज इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ। जब पाई आए, बताओ देखे, पाई, इसको बोलते पाई। क्या बोलते इसको? पाई। अरे इसको क्या बोला जाता है प्यारे लालों? पाई। पाई इसको बोला जाता है। अब पाई का जब मान पूछे, पाई का मान कितना होता है? 22/7 यदि पूछा जाए, नहीं तो 3.14 ऐसे भी इसका मान होता है। अब ध्यान देना, क्वेश्चन क्या है? पाई का मान 22/7 लेने पर, पाई क्या है? पाई का मान 22/7 लेने पर, 22/7 लेंगे तो पाई एक कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। अन्यथा पाई का मान सदैव कैसा रहने वाला है? अपरिमेय। इस चीज का इंपॉर्टेंट थोड़ा सा ध्यान रखना प्यारे लालों, कि पाई का मान बोले कि 22/7 लेने पर पाई एक संख्या है, तो कौन सी संख्या हो जाएगी? पाई परिमेय संख्या। जब पाई का मान कितना हो जाए? पाई एक कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यदि 22/7 लिखा हुआ आए तो वो परिमेय संख्या होती है, और पाई लिखा आए तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या आपके सामने हो जाएगी। इस चीज का आपको थोड़ा सा क्या रखना है? ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। और आइए इसी सेशन के साथ आपकी संख्याओं वाली जो क्लास थी वो बिल्कुल क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है। मिश्रित संख्या का भी आपको ध्यान रखना है, काल्पनिक संख्या का भी आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है कि संख्याओं के बारे में आपको पूरी अच्छे से जानकारी हो चुकी होगी, और इसी सेशन में अपन यहाँ पे समाप्त करते हैं आज की अपनी क्लास। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी तत्परता से और बिल्कुल जुनून के साथ बनाए हुए हैं। तो आइए आज इस क्लास को समापन करते हैं। हमारी क्लास कल इसी टाइम पे आपको देखने को मिलेगी, और हमारा कक्षा प्लस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम तथा हमारा जो ऐप है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। उस ऐप को डाउनलोड कर लें आप, कक्षा प्लस ऐप नाम से आएगा, ये उसका लोगो है। इस तरह का लोगो आपको देखने को मिलेगा, उसको भी डाउनलोड कर लें। डाउनलोड क्यों करना है? क्योंकि जो भी हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है उसकी PDF लेनी है आपको, या ई नोट्स आपको चाहिए, तो ई नोट्स वहाँ पर फ्री में अवेलेबल है। आप जाइए, अपनी ID लॉगिन करिए और फ्री नोट्स का लाभ भी उठाइए। और वहाँ हमारे पेड कोर्स भी अवेलेबल हैं, तो उनको भी आप जा कर के ले सकते हैं, जिससे आपको अच्छे से लाइव फ्रॉम क्लासरूम आपको वहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो आइए, आज के लिए इतना काफ़ी है, तो धन्यवाद।